हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर और एसी, और उसके साथ साथ हम उसके पीएच डायग्राम भी देखेंगे। वेरी बेसिक वेरी इजी कंसेप्ट है, बट जो लोग उसकी अफवाह उड़ाते हैं कि बहुत हार्ड है सब्जेक्ट या बहुत डिफ़िकल्ट है, उसकी टर्म समझ में आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप बेसिक कंसेप्ट आप एक बार क्लियर कर लो तो मुझे नहीं लगता ये हार्ड सब्जेक्ट है करके। तो स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डायग्राम। जो बेसिक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई हुई है, जिसमें मैंने ट्राई करके कॉपर के पार्ट्स यूज़ करे हुए हैं, इवेपोरेटर एंड कंडेंसर, और एक जो कंप्रेसर यूज़ करे हुआ है वो ओरिजिनल कंप्रेसर, जो कि हम रेफ्रिजरेटर में ओरिजिनली देखते हैं। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 4 यहाँ पे पार्ट है। 4 जो मैं नंबरिंग की हुई है वो स्टेट होंगी, जो कि रेफ्रिजरेंट की होंगी, जो उसमें सर्कुलेट होंगे। और जो कि ये साइकिल है तो हमें कोई ना कोई पॉइंट से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं आफ्टर इवेपोरेटर एंड बिफोर कंप्रेसर एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका नाम है 1। ओके, सो अब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इवेपोरेटर रहते हैं वहाँ से एक रेफ्रिजरेंट पास करते हैं, जो कि कोल्ड रहता है। वो अंदर की सब हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद जाता है वो कंप्रेसर के इनलेट के पास। तो तब वहाँ पे जो स्टेट रहती है रेफ्रिजरेंट की, तो उसका जो प्रेशर रहता है वो बहुत लो रहता है और टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, उसके बाद हम कंप्रेसर में उस रेफ्रिजरेंट को पास करते हैं, वहाँ पे वो कंप्रेस करता है। तो जैसे कि कंप्रेसर में हम रेफ्रिजरेंट डालेंगे तो उसका प्रेशर जो है बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। सो एट द पॉइंट ऑफ टू, दैट इज आउटलेट ऑफ कंप्रेसर, हमें मिलेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट। ओके, तो जैसे हमने इवेपोरेटर से हीट जो है एब्जॉर्ब कर ली, अब हमें उसको रिलीज़ भी करना है। सो हम कंडेंसर का यूज़ करेंगे। कंडेंसर को सेकंड नंबर का जो इनलेट है वो कंडेंसर का है, और सेकंड नंबर जो दिया हुआ है वो ऑब्वियसली उसका इनलेट है। तो वहाँ पे जो फेज रहेंगी सेम रहेंगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जो कि कंप्रेसर के आउटलेट को था। कंडेंसर को हीट एक्सचेंजर के तौर पे यूज़ करेंगे। जो हाई टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। ओके, और वो आउटलेट से, सो कंडेंसर यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की तरह यूज़ होगा, वो हीट रिलीज़ कर देगा। तो फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेशर एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक ध्यान रखना, पीएच डायग्राम में जब हम ड्रॉ करेंगे 2 to 3 एक कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस है। सो उसमें सिर्फ टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो आउटसाइड दी कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फॉर्म में रहेगा, और जब हम कंडेंसर से पास करेंगे उसका फेस चेंज होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो उसका टेम्परेचर है वो जो है वो लो हो जाएगा। तो टेम्परेचर लो होने के बाद फिर हम उसको एक्सपांशन वॉल या कैपिलरी थ्रू पास करेंगे। तो एक्सपेंशन वॉल और कैपिलरी का जो यूज़ रहता है वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें लो प्रेशर चाहिए। ओके, और लो टेम्परेचर तो हमें मिल गया, फिर हमें लो प्रेशर भी चाहिए। अब क्या होगा, जब हम एक्सपेंशन वॉल का यूज़ करेंगे तो उसका प्रेशर भी लो होगा और टेम्परेचर भी लो होगा। तो अब इवेपोरेटर में क्या होगा, जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और हमें कूलिंग प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, जो अंदर की जो रेफ्रिजरेटर में की जो हीट रहती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है रेफ्रिजरेंट। उसके वजह से जो रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेता है उसके वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए दो चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आउटसाइड द इवेपोरेटर हमें वेपर मिलेंगे, आउटसाइड द कंप्रेसर हमें फिर से वेपर मिलेंगे। जो 2 to 3 प्रोसेस है कंडेंसेशन की, उसमें हमें वेपर का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन मिलेगा। उसके बाद 3 to 4 हमें एक्सपांशन वॉल में फिर से हमें लिक्विड में ही कन्वर्जन मिलेगा, बट जो कंडेंसर से आते हैं उनमें थोड़े बहुत वेपर रह जाते हैं। तो जो हमें मिलता है एक्सपांशन वॉल या कैपिलरी के बाहर, उस टेम्परेचर रहता है वो लो रहता है और प्रेशर भी लो रहता है, जो इवेपोरेटर में जाके हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कंप्रेसर में जाता है, वहाँ पे उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है। देन हम फिर से कंडेंसर में जाते हैं, उसका फेस चेंज करते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद फिर से एक्सपांशन वॉल के पास आते हैं, वो उसका प्रेशर लो करता है और टेम्परेचर भी लो करता है, फिर से वो इवेपोरेटर में जाता है। बेसिकली वो इवेपोरेटर से हीट लेता है और कंडेंसर में रिलीज करता है। एक्सपांशन वॉल से प्रेशर कम करने के लिए यूज़ होता है और कंप्रेसर प्रेशर बढ़ाने के लिए। दैट्स इट।
अगर हम यूजुअली मतलब नॉर्मली हम अगर ये मान के चले कि सिर्फ इवेपोरेटर हीट लेता है और कंडेंसर को छोड़ता है, तो भी हमें ये कंसेप्ट क्लियरली याद रहेगा। जस्ट इतना याद रखना है कि उन दोनों के बीच में एक प्रेशर बढ़ाता है और एक कम करता है। प्रेशर बढ़ाने को हम कंप्रेसर बोलते हैं और प्रेशर रिलीज करने के लिए हम कैपिलरी या एक्सपेंशन वॉल्व यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर आपको ये प्रोसेसेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो हम जाएंगे अब पीएच डायग्राम पे। पीएच डायग्राम जो कि अगर आपको ये प्रोसेसेस समझ में आ गई, तो पीएच डायग्राम इजीली समझ में आ जाएंगे। पीएच डायग्राम कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। ओके,